पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों को नए जिलों की सौगात पर दी बधाई, कहा बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम। केंद्र सरकार ने लद्दाख में प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5 नए जिलों का गठन किया है। इन नए जिलों के नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पहले ट्विटर पर साझा की। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। उन्होंने लद्दाख के लोगों को बधाई भी दी। शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति ढहने से मचा हड़कंप। पिछले साल दिसंबर में हुआ था उद्घाटन। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अधिकारी ने बताया कि प्रतिमा मालवन स्थित राजकोट किले में अपराह्न करीब 1 बजे ढही। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के कंस्ट्रक्शन प्लान में किया गया बदलाव। डीएमआरसी ने 69 पेड़ों को बचाने के लिए लिया फैसला। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 69 पेड़ों को बचाने के लिए मेट्रो के चौथे चरण में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम मार्ग गलियारे के डिजाइन में बदलाव किया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण के लिए 15,508 पेड़ों की कटाई की अनुमति मिल गई है, लेकिन मजलिस पार्क मौजपुर गलियारे के लिए 71 और पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने का अभी इंतजार है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग का किया दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के टेनेसी राज्य में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की और समाज, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। सिंह अमेरिका और भारत के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अब कक्षा 9 से 11 तक के अंकों को मिलाकर तैयार होगा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। एनसीईआरटी ने पेश किया मॉडल। राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक नया मूल्यांकन मॉडल पेश किया है। इस मॉडल में कक्षा 9 से 11 तक के अंकों को भी अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। इस नए प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 9 के अंकों का 15%, कक्षा 10 के अंकों का 20% और कक्षा 11 के अंकों का 25% कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा परिणामों में जोड़ा जाएगा। वैध बैंक खाते की जानकारी दिए बिना 1 सितंबर से GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे करदाता। 1 सितंबर से जीएसटी करदाता जो अपने वैध बैंक खाते का ब्यौरा नहीं देंगे, वे जीएसटी अधिकारियों के सामने बाहरी आपूर्ति रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क ने एक परामर्श में ये जानकारी दी है। जीएसटी नियम 10A के तहत करदाताओं को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना वैध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस पावर के शेयरों में लगा लोअर सर्किट। उद्योगपति अनिल अंबानी की अगुवाई वाली समूह कंपनियों रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर सोमवार को निचली सर्किट सीमा में पहुंच गए। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 611 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पार बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 26 अगस्त को शेयर बाजार में हरियाली रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 611 अंक की तेजी के साथ 81,698 के स्तर और निफ्टी में भी 187 अंक की तेजी रही। ये 25,010 के स्तर पर बंद हुआ।